इससे पहले कि वे अपनी सुबह सुबह की ट्रेन की सवारी पर पहुंचें, सोक वू और सू एन को सियोल की ओर जाने वाले आपातकालीन वाहनों का एक काफिला दिखाई देता है। जब वे ट्रेन में चढ़ते हैं तो संग हो ने अपने पात्रों के कलाकारों को खूबसूरती से सेट किया। हमें कंडक्टरों, बुजुर्ग बहनों की एक जोड़ी, एक पति और उसकी गर्भवती पत्नी, एक अप्रिय व्यवसायी एक में सेओएक वू का एक दर्शन के साथ धड़कता है। कुछ दशक और यहाँ तक एक बेसबॉल टीम भी। एक महिला जो स्पष्ट रूप से ठीक नहीं है, ट्रेन के प्रस्थान से ठीक पहले चढ़ जाती है, और जैसे कुछ और परेशान करने वाला लेकिन आमतौर पर अनदेखी स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। इससे पहले कि आप इसे जानें, महिला एक कंडक्टर का गला निकाल रही है, जो तुरंत उसी तरह की नासमझ हत्या करने वाली मशीन बन जाती है। ये 28 दिन बाद किस्म की लाश हैं, तेज, केंद्रित और हिंसक। वे एक वायरस की तरह दोहराते हैं, ट्रेन की पूरी कारों को कुछ ही सेकंड में मृत आंखों वाले मांस खाने वालों में बदल देते हैं। वे पागल कुत्ते हैं। और आपने सोचा था कि आपका आवागमन खराब था। ट्रेन टू बुसान का क्लस्ट्रोफोबिक तनाव एक ट्रेन स्टेशन में एक शानदार मंचन के बाद बढ़ जाता है, जिसमें हमारे जीवित यात्री सीखते हैं कि पूरा देश दिमागी भूखा हो गया है। उन्हें पता चलता है कि मरे हुए दरवाजे के हैंडल को ठीक से नहीं समझ सकते हैं और ज़्यादातर अंधे होते हैं, इसलिए सुरंगें और दृष्टि की रेखाएं आवश्यक हो जाती हैं। संघ हो अपनी सामाजिक टिप्पणी भी जारी रखता है, हमें ऐसे पात्र देता है जो जीवित रहने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, और अन्य जो दूसरों को बचाने के लिए जो करेंगे वह करेंगे। फिल्म की शुरुआत में सोक वो अपनी बेटी से कहता है, ऐसे समय में केवल अपने लिए देखें, लेकिन वह सीखता है कि यह वह सलाह नहीं है जिसे हमें अपने बच्चों को जीना चाहिए या पास करना चाहिए। बिना कुछ बिगाड़े ट्रेन टू बुसान के बचे हुए लोग दूसरों के बलिदान के कारण ही इतने भाग्यशाली होते हैं। और फिल्म आपके औसत जॉम्बी फ्लिक की तुलना में विषयगत रूप से अधिक मजबूत है, जिस तरह से यह कैप्चर करता है कि कैसे आतंक हम सभी को राक्षस बना सकता है, और संकट के समय में उस आधार वृत्ति को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। इससे पहले कि वे अपनी सुबह सुबह की ट्रेन की सवारी पर पहुंचें, सोक वू और सू एन को सियोल की ओर जाने वाले आपातकालीन वाहनों का एक काफिला दिखाई देता है। जब वे ट्रेन में चढ़ते हैं तो संघ हो ने अपने पात्रों के कलाकारों को खूबसूरती से सेट किया। हमें कंडक्टरों, बुजुर्ग बहनों की एक जोड़ी, एक पति और उसकी गर्भवती पत्नी, एक अप्रिय व्यवसायी एक में सेओएक वू का एक दर्शन के साथ धड़कता है। कुछ दशक और यहाँ तक एक बेसबॉल टीम भी। एक महिला जो स्पष्ट रूप से ठीक नहीं है, ट्रेन के प्रस्थान से ठीक पहले चढ़ जाती है, और जैसे कुछ और परेशान करने वाला लेकिन आमतौर पर अनदेखी स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। इससे पहले कि आप इसे जानें, महिला एक कंडक्टर का गला निकाल रही है, जो तुरंत उसी तरह की नासमझ हत्या करने वाली मशीन बन जाती है। ये 28 दिन बाद किस्म की लाश हैं, तेज, केंद्रित और हिंसक। वे एक वायरस की तरह दोहराते हैं, ट्रेन की पूरी कारों को कुछ ही सेकंड में मृत आंखों वाले मांस खाने वालों में बदल देते हैं। वे पागल कुत्ते हैं। और आपने सोचा था कि आपका आवागमन खराब था। ट्रेन टू बुसान का क्लस्ट्रोफोबिक तनाव एक ट्रेन स्टेशन में एक शानदार मंचन के बाद बढ़ जाता है, जिसमें हमारे जीवित यात्री सीखते हैं कि पूरा देश दिमागी भूखा हो गया है। उन्हें पता चलता है कि मरे हुए दरवाजे के हैंडल को ठीक से नहीं समझ सकते हैं और ज़्यादातर अंधे होते हैं, इसलिए सुरंगें और दृष्टि की रेखाएं आवश्यक हो जाती हैं। संघ हो अपनी सामाजिक टिप्पणी भी जारी रखता है, हमें ऐसे पात्र देता है जो जीवित रहने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, और अन्य जो दूसरों को बचाने के लिए जो करेंगे वह करेंगे। फिल्म की शुरुआत में सोक वो अपनी बेटी से कहता है, ऐसे समय में केवल अपने लिए देखें, लेकिन वह सीखता है कि यह वह सलाह नहीं है जिसे हमें अपने बच्चों को जीना चाहिए या पास करना चाहिए। बिना कुछ बिगाड़े ट्रेन टू बुसान के बचे हुए लोग दूसरों के बलिदान के कारण ही इतने भाग्यशाली होते हैं। और फिल्म आपके औसत जॉम्बी फ्लिक की तुलना में विषयगत रूप से अधिक मजबूत है, जिस तरह से यह कैप्चर करता है कि कैसे आतंक हम सभी को राक्षस बना सकता है, और संकट के समय में उस आधार वृत्ति को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है।
इससे पहले कि वे अपनी सुबह सुबह की ट्रेन की सवारी पर पहुंचें, सोक वू और सू एन को सियोल की ओर जाने वाले आपातकालीन वाहनों का एक काफिला दिखाई देता है। जब वे ट्रेन में चढ़ते हैं तो संग हो ने अपने पात्रों के कलाकारों को खूबसूरती से सेट किया। हमें कंडक्टरों, बुजुर्ग बहनों की एक जोड़ी, एक पति और उसकी गर्भवती पत्नी, एक अप्रिय व्यवसायी, एक में सेओक वू का एक दर्शन के साथ धड़कता है। कुछ दशक और यहाँ तक एक बेसबॉल टीम भी। एक महिला जो स्पष्ट रूप से ठीक नहीं है, ट्रेन के प्रस्थान से ठीक पहले चढ़ जाती है, और जैसे कुछ और परेशान करने वाला लेकिन आमतौर पर अनदेखी स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। इससे पहले कि आप इसे जानें, महिला एक कंडक्टर का गला निकाल रही है, जो तुरंत उसी तरह की नासमझ हत्या करने वाली मशीन बन जाती है। ये 28 दिन बाद किस्म की लाश हैं, तेज, केंद्रित और हिंसक। वे एक वायरस की तरह दोहराते हैं, ट्रेन की पूरी कारों को कुछ ही सेकंड में मृत आंखों वाले मांस खाने वालों में बदल देते हैं। वे पागल कुत्ते हैं, और आपने सोचा था कि आपका आवागमन खराब था। ट्रेन टू बुसान का क्लस्ट्रोफोबिक तनाव एक ट्रेन स्टेशन में एक शानदार मंचन के बाद बढ़ जाता है, जिसमें हमारे जीवित यात्री सीखते हैं कि पूरा देश दिमागी भूखा हो गया है। उन्हें पता चलता है कि मरे हुए दरवाजे के हैंडल को ठीक से नहीं समझ सकते हैं और ज़्यादातर अंधे होते हैं, इसलिए सुरंगें और दृष्टि की रेखाएं आवश्यक हो जाती हैं। संग हो अपनी सामाजिक टिप्पणी भी जारी रखता है, हमें ऐसे पात्र देता है जो जीवित रहने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, और अन्य जो दूसरों को बचाने के लिए जो करेंगे वह करेंगे। फिल्म की शुरुआत में सोक वू अपनी बेटी से कहता है, ऐसे समय में केवल अपने लिए देखें, लेकिन वह सीखता है कि यह वह सलाह नहीं है जिसे हमें अपने बच्चों को जीना चाहिए या पास करना चाहिए। बिना कुछ बिगाड़े, ट्रेन टू बुसान के बचे हुए लोग दूसरों के बलिदान के कारण ही इतने भाग्यशाली होते हैं। और फिल्म आपके औसत जॉम्बी फ्लिक की तुलना में विषयगत रूप से अधिक मजबूत है, जिस तरह से यह कैप्चर करता है कि कैसे आतंक हम सभी को राक्षस बना सकता है, और संकट के समय में उस आधार वृत्ति को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है।